रोज की तरह आज एक नए विषय पर चर्चा करेंगे और वो विषय होगा विषय का विषय, यानी कौन सा सब्जेक्ट किस ग्रह से कनेक्ट करता है, कौन सा विषय किस ग्रह से संबंध रखता है और किस विषय में सफलता पाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। उन बच्चों के लिए, उन छात्रों के लिए जो अपने करियर के चुनाव के मोड़ पर हैं कि उनके लिए कौन सा विषय पढ़ना अच्छा होगा, आज का एपिसोड बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो आज हम विषयों के किस्मत कनेक्शन की, विषयों के ग्रहों के कनेक्शन की चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं क्या है गुड लक। सप्ताह में एक दिन हनुमान जी को तुलसी के पत्तों की माला चढ़ाइए। बहुत जगहों पर तुलसी के पत्तों की बनी हुई माला मिल जाती है और नहीं मिलती तो तुलसी के पत्तों को लाल धागे में गूंथ कर हनुमान जी के चरणों में या उनके गले में अर्पित करना चाहिए। सप्ताह में एक बार ऐसा अवश्य करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं सप्ताह में एक दिन, तो किसी भी तरह की बीमारी से और किसी भी तरह की दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहेंगे। हम बात कर रहे हैं आज कि किस विषय का किस ग्रह के साथ क्या कनेक्शन है। बहुत सारे विषय हैं, लेकिन हम मुख्य विषयों की चर्चा करके समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा विषय किस ग्रह से संबंध रखता है। सबसे पहले बात करें अगर कॉमर्स की। कॉमर्स में भी दो सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है कॉमर्स का अकाउंटेंसी, जिसमें कैलकुलेशन होते हैं, और एक होता है कॉमर्स का थ्योरी, जिसमें हम उसके सिद्धांत लिखते हैं। पहले बात कर लेते हैं अकाउंट वाले कॉमर्स की, यानी अकाउंटेंसी की। ज्योतिष कहता है कि जो कॉमर्स की शिक्षा है वो मुख्य रूप से बुध ग्रह पर निर्भर करती है। कॉमर्स के लिए भी हर तरह से बुध का बेहतर होना जरूरी है। हमने अपने कार्यक्रमों में लगातार चर्चा की है कि जो बुध नामक ग्रह है वो कारपोरेट प्लेनेट है, व्यवसाय का ग्रह है, तो बहुत हद तक बुध का सीधा संबंध होता है इन होल पूरी तरह से कॉमर्स के साथ। और अगर कॉमर्स में भी हम अकाउंट देखना चाहें तो बुध के मजबूत होने से ही अकाउंटेंसी आदमी को समझ में आती है। अगर आपका बुध अच्छा होगा तो निश्चित रूप से आप अकाउंटेंसी अच्छी तरह कर लेंगे। अगर किसी भी व्यक्ति के बारे में समझना है कि वो अकाउंटेंसी समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा, तो समझ लीजिए कि अगर व्यक्ति बातूनी है, बात करने में अच्छा है, हाजिर जवाब है, विटी है, तुरंत उत्तर देता है, तो इसका मतलब उसका बुध काफी मजबूत होता है और ऐसे लोग अकाउंटेंसी में बहुत अच्छी सफलता पा जाते हैं। आमतौर पर जो बच्चे अकाउंट्स में बहुत अच्छे होते हैं, जो छात्र अकाउंटेंसी में अच्छे होते हैं, अगर उन्हें हम देखें तो निश्चित रूप से वो बात करने में भी बहुत अच्छे होंगे। अगर अकाउंटेंसी को मजबूत करना है तो कच्ची हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए और हरे फलों का, जो बाहर से आउटर लेवल से हरे हों, ऐसे फलों का सेवन करने से बहुत सारा फायदा होगा। बुध उससे प्रबल होगा और आपकी संतान को या आपको खुद अगर अकाउंट्स अच्छा करना है तो ये उपाय को जरूर करना पड़ेगा। बात करते हैं कॉमर्स के थ्योरी के मामले पर, कॉमर्स के सिद्धांत के मामले पर। अकाउंटेंसी के अलावा कॉमर्स में थ्योरी के सब्जेक्ट्स भी होते हैं, पेपर भी होते हैं, उन पर भी चर्चा करते हैं। देखिए, कॉमर्स पूरी तरह से हालांकि बुध का ही मामला है, कंप्लीटली बुध का मामला है, लेकिन इसकी थ्योरी के लिए बुध भी चाहिए और बृहस्पति भी चाहिए। केवल एक ग्रह से काम नहीं चलेगा, दोनों ही बढ़िया होगा। जो लोग बहुत बातूनी हैं, काफी बोलते हैं और थोड़े से मोटे हैं, थोड़ा सा मीठा खाते हैं, उनके बारे में ये कहा जाएगा कि उनका बुध भी अच्छा है और बृहस्पति भी अच्छा है। ऐसे लोग कॉमर्स के सिद्धांत पक्ष में, थ्योरी के पक्ष में बहुत अच्छे होते हैं। बुध के साथ अगर बृहस्पति अच्छा हो गया तो कभी कभी अकाउंटेंसी और थ्योरी दोनों में बहुत अच्छे होते हैं। मान लिया आपको थ्योरी में दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, तो क्या उपाय करेंगे? बहुत सरल सा उपाय है। अगर थ्योरी में दिक्कत आ रही है, थ्योरी लिखने में समस्या हो रही है, थ्योरी समझ नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कॉमर्स की, तो बहुत सरल सा उपाय है। हर बुधवार को भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाइए और ये भोग लगाने से हर बुधवार को धीरे धीरे आपकी जो थ्योरी का पक्ष है वो भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन हाँ, साथ में थोड़ी पढ़ाई भी जरूर करनी पड़ेगी। फिलहाल वक्त हो गया है मेष, वृष, मिथुन राशि का हाल जानने का, तो चलिए डाल लेते हैं फटाफट नजर मेष, वृष और मिथुन राशि पर। मेष राशि, आज के दिन धन की दशा आपकी बेहतर बनी रहेगी। संतान पक्ष की चिंताएं दूर होती दिखाई देती हैं। नौकरी में समस्या थोड़ी आ सकती है, सावधानी से हैंडल करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आज के लिए फिरोजी होगा और भाग्य होगा आज 65%।
वृष राशि, कारोबार में आपको आकस्मिक लाभ होने की संभावना बनती है। संपत्ति संबंधी आपकी तमाम मुश्किलें आज दूर होती हुई दिखाई देती हैं। नौकरी में प्रमोशन फिलहाल रुक रहा है, उसको लेकर बहुत प्रेशर में नहीं आएंगे। शुभ रंग आपका धानी है और आज के लिए आपका भाग्य है 73%। मिथुन राशि, जीवन में नौकरी में नए अवसर मिल रहे हैं, समय का सदुपयोग करें, बहुत अच्छा होगा। कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होने वाला है, उस समाचार को सुनिए। पाचन तंत्र, डाइजेशन आपका खराब हो सकता है, डाइजेशन के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे आज। शुभ रंग आपका आसमानी होगा और आज के लिए आपका भाग्य होगा 69%। तो हमने कॉमर्स के थ्योरी पक्ष की बात की, कॉमर्स के अकाउंटेंसी की बात की। अब हम जिस विषय पर बात करेंगे वो विषय आजकल इन थिंग है, बहुत तेजी से दौड़ रहा है और बहुत सारे छात्र, बहुत सारे बच्चे, स्टूडेंट्स, विद्यार्थी उस विषय में जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो विषय है कानून, लॉ की पढ़ाई के बारे में बात करते हैं। जो कानून की शिक्षा होती है, ये शिक्षा आती है बुध से, बृहस्पति से और शनि से। इन तीनों का जब परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा या इन तीनों में से किसी दो का संयोग होगा तो निश्चित रूप से व्यक्ति कानून की पढ़ाई कर लेता है। इसके लिए बहुत सारे लक्षणों पर विचार करना पड़ेगा कि कौन कौन से लक्षण ये बताते हैं कि आप कानून की पढ़ाई कर सकते हैं। सामान्य रूप से थोड़े से मोटे आदमी जो होते हैं और जिनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, जिनका व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है, ऐसे लोग अमूमन आपको कानून के क्षेत्रों में दिखाई देंगे। अगर कानून के विषय में दिक्कत आ रही है, मान लिया आपने लॉ में दाखिला ले लिया, आप ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए शनिवार को व्रत रखिए, उपवास रखिए। और उससे भी ज्यादा बढ़िया यह है कि जिनका कानून में दिक्कत हो रही है, जिनको कानून की पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, ऐसे लोग शनिवार के दिन हनुमान जी का दर्शन करें तो भी फायदा हो सकता है। बात करते हैं साइंस सब्जेक्ट की, विज्ञान विषय की। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे 12वीं के बाद ये सोचते हैं कि कॉमर्स लें या साइंस लें, तो कॉमर्स के बाद हमको साइंस को समझना भी थोड़ा सा आवश्यक होगा। जो विज्ञान का विषय है मुख्य रूप से सूर्य का विषय है। दुनिया में जितना भी साइंस है, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, वो सूर्य से आती है। इसलिए विज्ञान का जो विषय है वो सूर्य का विषय है और इसका कुछ हिस्सा विज्ञान का मंगल के पास भी है और कुछ हिस्सा चंद्रमा के पास भी है। यानी चंद्रमा, मंगल और सूर्य, ये तीनों ही मिलकर आदमी को विज्ञान के विषय में अच्छा बनाते हैं, निष्णात बनाते हैं, परफेक्ट बनाते हैं। जो लोग स्वभाव से मेहनती होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, उनका सूर्य मजबूत होता है और ऐसे लोगों को विज्ञान विषय की शिक्षा लाभकारी भी होती है और ऐसे लोग विज्ञान विषय में सफलता प्राप्त भी करते हैं। अगर इस विषय में दिक्कत आ रही है तो दो उपाय करें। पहला, नियमित रूप से सूर्य को जल चढ़ाइए और नियमित रूप से गुड़ खाइए। ऐसा करने से सूर्य का तत्व मजबूत होगा और अगर सूर्य का तत्व मजबूत होगा तो आप बहुत अच्छी तरह से विज्ञान पढ़ पाएंगे। बात करेंगे अब कर्क राशि की। कर्क राशि, आज के दिन आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होता हुआ दिखाई देता है। सेहत आपकी अच्छी दिख रही है। कारोबार में विस्तार का योग भी बना हुआ है। शुभ रंग आज के लिए क्रीम होगा आपका और आज के लिए आपका भाग्य होगा 81%। सिंह राशि, धन को लेके परिवार में वाद विवाद से बचना चाहिए और वाहन चलाने में बहुत सावधानी रखेंगे आज के दिन। उच्चाधिकारियों से विवाद न करें क्योंकि अधिकारियों से विवाद करने से आपकी मुश्किल बढ़ सकती है। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य का प्रतिशत होगा 50। कन्या राशि, आकस्मिक धन के लाभ के साथ साथ दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन परिवार में विवाद करके दिन को खराब न करें। लंबी यात्रा का योग बनता है, देर शाम तक आपको बाहर निकलना पड़ सकता है। शुभ रंग आज के लिए आपका हरा होगा और आज के लिए आपका भाग्य प्रतिशत होगा 73। आज हम चर्चा कर रहे हैं विषयों का क्या कनेक्शन है ग्रहों के साथ। हमने चर्चा की कॉमर्स के थ्योरी पर, कॉमर्स की अकाउंटेंसी पर, कानून की पढ़ाई पर और विज्ञान पर। अब बात करते हैं उस विषय पर जिसके नाम से आमतौर पर बच्चे डरते हैं। विषय क्या है? विषय है गणित। देखिए, मैथमेटिक्स पूरी तरह से अगर हम गणित की बात करें तो पूरी तरह से गणित बुध का विषय है, लेकिन सामान्य गणित बुध के पास है और जटिल गणित, कॉम्प्लिकेटेड जो गणित है वो मंगल के पास है। जो लोग साहसी होते हों,
दुबले पतले होते हों, युवा दिखते हों, चेहरा चमकदार दिखता हो, उनका बुध और मंगल सामान्यतः अच्छा होता है और ऐसे लोग गणित विषय में बहुत अच्छा कर पाते हैं, बहुत अच्छी सफलता पाते हैं। अगर मान लिया आपके बच्चे को या आपको खुद को गणित समझने में समस्या हो रही है तो भिंडी और हरी मिर्च का सेवन करना चाहिए। इन दोनों के अंदर बहुत सारी मात्रा में विटामिन सी भी होता है और बहुत सारी मात्रा में क्लोरोफिल भी होता है जो बुद्ध को प्रबल करता है। तो अगर बुद्ध प्रबल होगा तो मैथमेटिक्स में सहायता मिलेगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप सुबह शाम भिंडी और हरी मिर्च खाएंगे और पढ़ाई नहीं करेंगे। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करिए और साथ में अगर भिंडी और हरी मिर्च खाएंगे तो निश्चित रूप से आपके गणित की स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी। बात करनी होगी अब तुला राशि की। तुला राशि, नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं, संतान का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। आज आपका खर्चा थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। पीला आपका शुभ रंग है आज और आज के लिए आपका भाग्य प्रतिशत है 89। वृश्चिक राशि, हड्डियों की समस्या से बचना चाहिए, लापरवाही नहीं करेंगे और धन के खर्चे पर नियंत्रण रखेंगे। हालांकि मुश्किल समय में परिवार का सहयोग आपके साथ लगातार बना रहेगा। शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी और आज के लिए आपका भाग्य होगा 74%। धनु राशि, कोई मुश्किल अगर आती है तो कोई पुराना मित्र आपको मुश्किलों से बाहर निकाल लेगा। नया वाहन आज खरीद सकते हैं और रुके हुए कामों को पूरा करने की कोशिश करिए, रुके हुए काम आपके पूरे हो जाएंगे। भूरा आपका शुभ रंग है आज के लिए और आज के लिए आपका भाग्य है 78%। बात करते हैं अगले विषय की और अगला विषय है इंग्लिश, अंग्रेजी। जो बच्चे अमूमन गांव के बैकग्राउंड से आते हैं या जिनके घर में अंग्रेजी का माहौल नहीं होता, उन्हें अंग्रेजी समझने में, पढ़ने में, लिखने में दिक्कत होती है। क्या कहता है ज्योतिष, किन ग्रहों से अंग्रेजी का संबंध है? देखिए, कोई भी विदेशी भाषा, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो जर्मन हो, चाहे वो फ्रांसीसी भाषा हो, कोई भी भाषा हो, जो विदेशी भाषा है वो राहु और केतु से सीखी जाती है। राहु और केतु वालों के पास विदेशी भाषा सीखने की क्षमता ज्यादा होती है और कभी कभी ये भाषा शनि की वजह से भी आती है। जिनका अहंकार भाव ज्यादा मजबूत होता है, जिनका अहम भाव ज्यादा मजबूत होता है, जिनकी वाणी कठोर होती है, ऐसे लोगों का राहु केतु अच्छा होता है और ऐसे लोग कोई भी विदेशी भाषा ज्यादा मजबूती से, ज्यादा बढ़िया तरीके से बोल भी पाते हैं और सीख भी पाते हैं। अंग्रेजी के अलावा अगर कोई विदेशी भाषा सीखना चाहते हैं और नहीं सीख पा रहे हैं तो आपको हमेशा अपने राहु को मजबूत करने पर ध्यान देना होगा। अगर अंग्रेजी में समस्या हो रही है तो दो काम करें। एक तो नीले रंग का अधिक इस्तेमाल करें। ब्लू कलर का इस्तेमाल करने से राहु प्रबल होता है और निश्चित रूप से अंग्रेजी में फायदा हो सकता है। और विदेशी भोजन खाने से भी अपने देश का भोजन ना खाएं, विदेशी भोजन थोड़ी मात्रा में खाएं। मैं ये नहीं कहूंगा कि दिन भर आप फ्रेंच, इटालियन भोजन करना शुरू कर दीजिए, लेकिन थोड़ी मात्रा में खाएंगे तो राहु प्रबल होगा और राहु प्रबल होगा तो अंग्रेजी में फायदा हो सकता है। लेकिन फिर वही कहूंगा, थोड़ी पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। अब बात करनी पड़ेगी मकर राशि की। मकर राशि, उच्चाधिकारियों का सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। नौकरी में प्रमोशन के योग भी जरूर बने हुए हैं। अचानक धन की प्राप्ति के साथ दिन आपका सुंदर है। शुभ रंग आज के लिए गुलाबी है और आपका भाग्य है आज 84%। कुंभ राशि, आज आलस्य के मूड में दिखाई दे रहे हैं और इसी कारण से घर में क्लेश हो सकता है। जीवन साथी के साथ तनाव से बचना चाहिए। हालांकि देर शाम अच्छा दिन होगा, धन और उपहार की प्राप्ति होगी। फिरोजी आपका शुभ रंग है और आज के लिए आपका भाग्य है 66%। अंतिम राशि की बात कर लेते हैं, मीन राशि की। मान, सम्मान और उपहार की प्राप्ति होगी। जो लोग पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, उनको लाभ आज जरूर होना चाहिए और अविवाहितों के विवाह के मामले आज सुलझ जाएंगे। शुभ रंग आज के लिए लाल है और भाग्य का प्रतिशत है 79 यानी कि 79। तो आज के कार्यक्रम में हमने चर्चा की कि अलग अलग विषयों के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, किस ग्रह से किस विषय का संबंध है। बहुत सारे विषय हालांकि बाकी हैं, लेकिन जो मुख्य ग्रह हैं, गणित है, अंग्रेजी है, कॉमर्स है, विज्ञान है, इन सब पर हमने चर्चा की है।
अगर इनमें मुश्किलें हो रही हैं तो उनका उपाय भी आपको बताया है, उन उपायों को करके आप फायदा उठा सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, उपायों के साथ साथ परिश्रम भी करना पड़ेगा, थोड़ी पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। कार्यक्रम के अंतिम समय में अब चर्चा करते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं और बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात कोशिश करते हैं, लेकिन कारोबार में, व्यापार में लाभ नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे? कारोबार के स्थान पर, अपने बिजनेस के स्थान पर, अपने ऑफिस में बैठी हुई लक्ष्मी जी का एक चित्र स्थापित करिए। मां लक्ष्मी कमल के फूल पर बैठी हुई हूं, ऐसा चित्र स्थापित करिए। उनके एक हाथ से पैसे गिर रहे हों और एक हाथ से वो आशीर्वाद दे रही हों, ऐसा चित्र लगाइएगा। मां लक्ष्मी को चंचला कहते हैं, इसलिए अगर खड़ी हुई लक्ष्मी जी का चित्र लगाएंगे तो वो तो वैसे ही चंचला है, उठकर चल देंगी। तो बैठी हुई लक्ष्मी जी का एक चित्र स्थापित करिए और रोज सुबह उन्हें गुलाब का एक फूल चढ़ाइए। उनके चरणों में रोज सुबह गुलाब का एक फूल चढ़ाइए और उसके बाद अपने कारोबार में लाभ की प्रार्थना करिए। ये काम रोज करेंगे, काम की शुरुआत करने के पहले, बिजनेस की शुरुआत करने के पहले। और अगर आप ऐसा करते हैं, यकीन मानिए आपके कारोबार में लाभ होना शुरू हो जाएगा। तो विषयों पर चर्चा आपने समझ ली होगी। अपने हिसाब से, अपने लाडले के हिसाब से विषयों का चुनाव करें। अपना बहुत ख्याल रखें।